नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा, एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से और आपका स्वागत है शरभ साधना के शक्ति, शांति, सिद्धि और समृद्धि के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा नरसिम्हा भगवान के महाक्रोध को और प्रकृति को संतुलन में लाने के लिए शिव ने अपना रहस्यमय रूप शरभ अवतार क्यों और कैसे धारण किया। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे शरभ भगवान की देह यानी उनकी बॉडी का रहस्य। आरंभ करने से पूर्व आइए स्वयं को स्थिर करें और श्री शरभेश्वर ध्यान का पवित्र उच्चारण करें। वही ध्यान जिसमें शास्त्र में वर्णित श्री शरभेश्वर भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अब चंद्राग्नि स्त्री दृष्ट है, कुलीश्वर नक्ष चंचलो त्युर्ग जीव है, काली दुर्गा चै पक्षो हृदय जठरगो भैरवो वटवांगनी, उरुस्थो व्याधि मृत्यु शरवर खग चंड बताती वेग है, संहर्ता सर्व शत्रुन से जयति शर्भ है, शालु है पक्षी राज है, मृगार्थ वर्द शरीरेन पक्षाभ्याम चंचुना द्विज है, उदो वक्र चतुष्पाद उदर वक चतुर्भुज है, कालाग्नि दैनोपेतु नील जिमुत सन्निभ है, अरिसद कृष्ण देव विनिष्ट विल विक्रम है, सदा शटोग्र रूपाय पक्ष विक्षिप्त भूभृते, अष्टपादाय रुद्राय नमः शरभ मूर्ते। अब तो आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि शरभ भगवान कोई आम अवतार नहीं है, वह देव संग्रह है। सारे देवी देवताओं की शक्तियों का एक रूप शरभ भगवान है। इस अवतार में शक्ति, शांति, प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, रेगुलेशन सब एक साथ समाये हुए हैं। आइए अब उनकी देह, उनकी बॉडी के अलग हिस्सों का क्या रहस्य है ये समझते हैं। शरभ का सिंह मुख अग्नि तत्व का प्रतीक है। करेज, इनर फायर एंड रेगुलेशन। इसका अर्थ है अगर हमारी इनर फायर रेगुलेटेड हो जाए तो हमारा क्रोध नहीं, साधना का बल बन जाती है। शरभ भगवान के पंख दक्षिण राइट विंग, वाम लेफ्ट विंग। शास्त्रों में इनको केवल अंग नहीं बताया गया बल्कि अत्यंत गहरे, अत्यंत रहस्यपूर्ण तत्वों का प्रतीक माने गए हैं। प्रत्येक पंख अपने अंदर एक विशिष्ट शक्ति, एक विशिष्ट रूप और एक दिव्य उद्देश्य को समेटे हुए है। इन पंखों का अर्थ जितना विशाल है उतना ही गहरा भी। राइट विंग, यहाँ भद्रकाली विराजमान है और शास्त्रों के अनुसार भद्रकाली ही प्रत्यंगरा का मूल रूप है। इसी पंख में 10 महाविद्याएं समाई हुई है और यही प्यूरिफिकेशन, रेजोल्यूशन और प्राइमर फोर्स का केंद्र है। यह पंख साधक के कार्मिक लेयर को तोड़ता है। लेफ्ट विंग में शूलिनी दुर्गा विराजमान है। यह पंख प्रोटेक्शन, रिवर्सल और रक्षा तत्व का मूल केंद्र है। यही शांति क्षेत्र उत्पन्न करती है। पंख महाविद्या, शक्ति एंड वायु। राइट प्यूरिफिकेशन, लेफ्ट स्टेबलाइजेशन। यह दोनों मिलके शरभ भगवान का बैलेंस बनाती है। शरभ भगवान की आंखों में से जब आग निकलती है तो उस धुएं में धूमावती माता का तत्व होता है। धूमावती डिटैचमेंट, रेजोल्यूशन, ओल्ड कार्मिक लेयर, ओल्ड पेन एंड ब्लॉकेजेस का अंतिम विसर्जन। शरभ की दृष्टि साधक के अंदर से भ्रम को निकालकर सत्य को प्रकट करती है। शास्त्रों के अनुसार हृदय के नीचे वाले क्षेत्र में वटवानल भैरव विराजमान है। हृदय के मूल भाग में, मूल स्थान में वटक भैरव का निवास माना गया है और इसी क्षेत्र में माता बाला त्रिपुरा सुंदरी का स्थान है। इसका अर्थ शरभ भगवान का हृदय तत्व, कंपैशन, चाइल्ड लाइक प्योरिटी और प्रोटेक्शन इन तीनों का संगम है। कंठ में स्थित काल भैरव का अर्थ शास्त्रों में लिखा है, भगवान शर्वेश्वर के कंठ से जो शब्द निकलता है उसका मूल कारण उसमें बैठे स्वयं काल भैरव ही है। यह नाद कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी है जो साधक के अंदर के अंधकार को चीरती हुई रोशनी के मार्ग को खोल देती है। उनकी टंग यानी जीवा पर स्थित कालाग्नि साधक के अंधकार को जलाती है। सेल्फ डिसेप्शन, ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को दूर भगाती है और साधक को शुद्ध बनाती है। जंघाओं में मृत्यु है पर वक्ष स्थान में शास्त्रों के मुताबिक
वडवानल भैरव विराजमान है, जो प्राणा को रेगुलेट करते हैं और शरीर की वाइटैलिटी को सुधारते हैं। शास्त्रों के अनुसार उदर भाग में वडवानल भैरव का निवास माना जाता है। कारण यह है कि यही क्षेत्र अग्नि, प्राण, मेटाबॉलिज्म और आंतरिक रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मूल स्थान होता है और वडवानल भैरव इन्हीं परिवर्तनशील शक्तियों के अधिपति हैं। शरभ भगवान के 8 पैर हैं। अश्वपद शिव की 8 मूर्ति का प्रतीक है। भावा सृष्टि, शर्वा संहारण, रुद्रा तपस और ट्रांसफॉर्मेशन, पशुपति जीवन का रक्षक, उग्र फायर प्रोटेक्शन, महादेव परम शिव रूप, भीम ट्रेमेंडियस पावर, ईशाना प्योर कॉन्शियसनेस। ये 8 मूर्तियां बताती हैं कि शरभ भगवान का आधार पूरे शिव तत्व पर खड़ा हुआ है। पूंछ पर महाशास्ता विराजमान है, हरिहर पुत्र। ये तत्व प्रोटेक्शन, अथॉरिटी, कमांड का रूप है। जब पूंछ प्रज्वलित होती है तब समझ लीजिए कि सर्वेश्वर भगवान सृष्टि को रेगुलेट कर रहे हैं। पिछले भाग में कबाली भैरव स्थित है। ये शेडो वर्क का तत्व है। शेडो वर्क का अर्थ है अपने अंदर के उस दबे हुए, उस अस्वीकार किए हुए हिस्से को, जैसे कि गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, पुरानी चोटों का दर्द, पुराने जख्म, जेलसी, इन सब को रोशनी में लाना। कबाली भैरव साधक के अंदर छिपे हुए अंधकार को सरफेस पर लाते हैं और उसका समाधान करते हैं। यह एक डीप साइकोलॉजिकल और तांत्रिक हीलिंग है। अब आप समझ गए होंगे कि शरभ एक साधारण रूप नहीं बल्कि सभी शक्तियों का एकत्रित रूप है। महाविद्या, देवी शक्तियां, भैरव तत्व, शिव तत्व सब एक साथ। इसीलिए सर्वेश्वर भगवान का यह रूप बैलेंस, रेगुलेशन और इनर मास्टरी का सर्वश्रेष्ठ फॉर्म माना गया है। शरभ की देह का मूल संदेश है एनर्जी को समझो, उसको रेगुलेट करो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। शरभ आपके अंदर के फियर, फायर, एनर्जी, गुस्सा, इन सब तत्वों को एक साथ रेगुलेट करते हैं। ये रूप समझना ही शरभ साधना का पहला दरवाजा है। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत गहरा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शिव और प्रत्यंगिरा, शिव शक्ति का युगम, उनकी पेयरिंग। प्रत्यंगिरा देवी शरभ साधना की रक्षा, रिवर्सल और शक्ति एक्टिवेशन का तत्व है। ये युग समझना हर साधक के लिए अनिवार्य है। अगर आज के एपिसोड से आपको शरभ भगवान का रूप और तत्व समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और ये है शरभ साधना, शक्ति, शांति, सिद्धि और समृद्धि। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।